एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं सोमेश्वर महादेव के मंदिर में। और यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जिनको मिला के यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है। साथ ही अभी मंदिर की धुलाई चल रही है, तो धुलाई जब हो जाएगी तब प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाएगा। तो ये है सोमेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार। और यहाँ आने के लिए आप इधर से पुराने पुल की तरफ से भी आ सकते हैं। साथ ही यमुना नदी सामने दिख रही है, तो यमुना नदी को आप पार करके, यानी आप जब संगम आते हैं तो संगम में यमुना नदी को पार करके भी आप सोमेश्वर महादेव पहुँच सकते हैं। और कहा जाता है कि सोमेश्वर महादेव की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। और राजा दक्ष की जो पुत्रियां थीं उनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। और चंद्रदेव अपनी सारी पत्नियों में रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, और इसी वजह से राजा दक्ष की सभी पुत्रियां बहुत दुखी रहती थीं। तो जब वो मायके जाती थी तो अपनी माँ को उन्होंने बताया कि चंद्रदेव जो है रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करते हैं और हम लोग को समय नहीं देते। इस बात से नाराज़ होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था और उनको कुष्ठ रोग हो गया था। और वो कुष्ठ रोग कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था, तो अन्य देवताओं की सलाह पे चंद्रदेव संगम नगरी प्रयागराज आए और यमुना नदी के तट पर अरैल घाट के पास शिवलिंग की स्थापना कर वहाँ की पूजा अर्चना की। तो उनका कुष्ठ रोग यहाँ पर ठीक हो गया था। और यहाँ पे शिव जी ने उनको साक्षात दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक किया। तो इस वजह से यहाँ पे श्रद्धालु गंभीर बीमारी से जो पीड़ित होते हैं वो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और कहा जाता है कि उनकी गंभीर बीमारियाँ यहाँ ठीक हो जाती हैं, ऐसा लोग महसूस करते हैं। और यहाँ पे मंदिर के पुराने अवशेष भी पड़े हुए हैं। तो ऐसा इतिहासकारों ने बताया है कि औरंगजेब जब अपने विजय अभियान पे निकले थे तो प्रयागराज आके उनके जो विजय अभियान था वो थम गया था, और इस मंदिर को वो नहीं तोड़ पाए। जैसा कि कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी मंदिर तोड़े लेकिन इसको नहीं तोड़ पाए थे। और उनको यहाँ पे कुछ ऐसा लगा कि उनका जो ये चीज़ें थी वो नहीं यहाँ पे हुई, बल्कि इन्होंने यहाँ पे इस मंदिर के नाम जागीर भी की, तो जिसका उल्लेख धर्म दंड पे है, जो अभी दिखाई नहीं देता क्योंकि हनुमान जी पे जो चोला चढ़ता है, जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उसकी वजह से वो पूरा जो लेख है वो ढक गया है। और यहाँ पे देखिए मंदिर की इस समय धुलाई हो रही है। और मैं आई हूँ सावन के महीने में ही, लेकिन सोमवार का दिन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है। और मंदिर की धुलाई चल रही है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपको सभी चीज़ें दिखा पा रही हूँ। और साथ ही ये भी मैं बता दूं कि जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये एक हैं। सोमेश्वर महादेव उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और यहाँ पे आप जब आएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग आते हैं अपने गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए। उनको अगर लगता है कि दवा से नहीं ठीक हो रहा है, जो कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों चाहिए, तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो बाहर से मंदिर का दृश्य बहुत ही सुंदर है, बाहर से मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ऊपर जो त्रिशूल लगा है, कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन इस त्रिशूल की दिशा अपने आप बदल जाती है। तो शोधकर्ताओं ने काफ़ी कोशिश की, रात भर जागे और सोचा कि देखें कि कैसे बदलता है, ये चमत्कार कैसे होता है, लेकिन कोई भी ये चमत्कार आज तक देख नहीं पाया। लेकिन पूर्णिमा के दिन जो है इसकी जो दिशा है वो त्रिशूल की दिशा बदल जाती है अपने आप। और ये चमत्कार कैसे होता है ये कोई जान नहीं पाया है। और साथ ही यहाँ पे शिवजी के एक ही शिवलिंग नहीं बल्कि कई सारे शिवलिंग की स्थापना हुई है। जगह जगह छोटे छोटे मंदिर आस पास बने हुए हैं। लोग सभी शिवलिंगों पे पूजा करते हैं और दर्शन करते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है और गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि चंद्रदेव को जो चमकने का वरदान है, जो उनकी चांदनी है, वो उसका वरदान भी उनको यहीं स्वयं भगवान शिव ने दिया था।
और आपको बता दें कि सावन के महीने में पूरा 1 माह तक यहाँ मेला लगता है और पूरे सावन भर लोग यहाँ पे रोज़ दर्शन करने आते हैं। पर डे यहाँ पे दर्शन करते हैं। जो बाहर से आते हैं वो रोज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो रोज़ यहाँ पे दर्शन करने और पूजा करने आते हैं। और सोमवार के दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत दूर तक लंबी लाइन लगी रहती है। तो इसलिए मैंने सोमवार का दिन नहीं चुना, क्योंकि मैं आपको पूरा मंदिर अच्छे से नहीं दिखा पाती, बहुत भीड़ होती। और ये है वो धर्मदंड जहाँ पे उसका उल्लेख है। और ये देखिए एक और शिवलिंग यहाँ बना हुआ है। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित है। और मैं जितने भी वहाँ पे मंदिर थे मैंने सभी के दर्शन किए, सभी को सोचा कि आपको दिखा सकूं। और उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो कहीं बाहर जो है जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बने रहिएगा तो आपको दिखाऊंगी कि मतलब कैसे क्या लोगों ने बताया इस मंदिर के बारे में। और धुलाई चल रही है तो पूरा बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है, मतलब एकदम मार्बल लगा हुआ है और चलने में बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि पैर फिसल जाएगा। तो ज़रा भी धूल है और प्लस पानी है ना, तो बहुत संभल के ही मुझे चलना पड़ रहा है। और अरेल घाट पे आप जब आएंगे ना तो वहाँ पे एक और मंदिर बन रहा है, निर्माणाधीन है, तो उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा बाद में। तो अभी आप ये देखिए सामने जो ये मूर्ति है, ये ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों पुरानी बनी हुई मूर्ति है। और ये सारी मूर्तियाँ मतलब देख के ही लग रहा है कि बहुत प्राचीन ये मंदिर है, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। और मैं सच बताऊं तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं इससे पहले यहाँ पे नहीं आई थी। मैंने सुना था इसके बारे में बहुत, लेकिन मैं यहाँ आई नहीं थी। भले ही मैं यहाँ की ही हूँ, लोकल हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और कई सारी मूर्तियाँ, मतलब मुझे देख के लग रहा है कि जैसे कि लोग मान्यता, मतलब अपनी जो मन्नत वगैरह पूरी होती है तो भी मूर्तियों की स्थापना करते हैं क्या। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, ये विश्राम गृह बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा बना हुआ है। तो आप अगर बीमारी से पीड़ित हैं और इस वजह से आप यहाँ दर्शन करने आए हैं, तो यहाँ पे आपके आराम करने के लिए या इंतज़ार करने के लिए, मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। देखिए चेयर वगैरह काफ़ी अच्छे से लगी हुई हैं, साथ ही बैठने बैठने की भी जगह है यहाँ पे। तो सामने माली हैं, तो चलते हैं उन माली से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे किस तरह का और कब माहौल रहता है, दर्शन करने के लिए लोग कब आते हैं, ये सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। वैसे माघ के महीने में भी यहाँ बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि उस पार जो है मेला लगता है, तो माघ में भी लोग यहाँ पे दर्शन करने पूरे माह में आते हैं। और किस समय यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है? सावन में, माघ में। अच्छा। और अच्छा, आपको आने वाला है ना 2025 वाला जी, बहुत भयंकर भीड़ रहेगी। तो सोमवार के दिन कहाँ से लाइन लगी रहती है मंदिर में? पूरा वहाँ तक। और कितने बजे खुलता है मंदिर? 3 बजे। हाँ, अभी तो धुलाई हो रही है। हाँ, अभी धुलाई हो रही है, उसके बाद